नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DA50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। मैं वेंकटेश कुमार। आज हम चर्चा करेंगे KVS PRT मैथ सिलेबस पर। ठीक है। सो KVS 2022 का घोषणा हो चुका है। लोगों ने आवेदन भी कर दिया है और उसके बाद अब जोर शोर से तैयारी में भी लगे पड़े हैं। तो जब मैथ्स के सिलेबस पर बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कई बच्चों को तो ये पता है कि मैथ्स 1 to 5 आता है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है। 1 to 5 भले ही है PRT का सिलेबस, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल जो है अपना वो 1 to 5 नहीं है। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि डिफिकल्टी लेवल अपना 1 to 5 होने वाला है। बस सिलेबस जो है वो 1 to 5 है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल 12th लेवल है सर, +2 लेवल है। ठीक है, +2 लेवल, 12th लेवल डिफिकल्टी है, हायर सेकेंडरी लेवल है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। सो अब ये तो पता चल गया कि डिफिकल्टी लेवल ये है। ये भी पता चल गया कि एनसीईआरटी का टॉपिक हमें कवर करना है। लेकिन फिर एक बात आती है कि एनसीईआरटी का टॉपिक हमें क्या करना है कवर, कहाँ पे करना है। तो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो 1 to 5 तक में मत सीमित रहे। बिल्कुल भी नहीं ये गलती करना है 1 to 5 केवल पढ़ करके। हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस होने वाला है वो कम से कम आपको 1 to 8 तक जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। अगर इससे नीचे बात कर दिए तो फिर तो आप गए, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके आगे मैं बात अगर करूं कि ठीक है, टॉपिक पे जरा चर्चा कर ले। जब हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो हमारा पहला जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है नंबर्स। नंबर्स नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। ये बस लग रहा है कि बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा नहीं है, बहुत डेप्थ है। ठीक है, तो नंबर्स हमें जानना है, डिजिट्स जाननी है। ठीक है, डिजिट्स, नंबर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि सर थोड़ा सेंस भी दे दो नंबर्स का। मतलब क्या? टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर के प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर के टाइप कितने हैं। ठीक है, नंबर के टाइप पे जब चर्चा करते हैं तो आपके जहन में आ रही होगी बात कुछ नंबर्स का। आ रहा है ना, झूठ मत बोलना, सच्ची सच्ची बताओ, आ रहा है? कौन कौन से नंबर आ रहे हैं नंबर्स में? अच्छा, ऑड इवन तो हम बचपन से सुनते आए हैं, कुछ भी ना समझ में आया तो चलो ऑड नंबर, इवन नंबर। सर इसके अलावा भी नंबर है। कौन कौन से? रियल नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर है, नाम सुने हो? ये तो कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। खैर, हम सब सुनाएंगे, बहुत अच्छे से सुनाएंगे, इत्मीनान से सुनाएंगे। रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना होगा। वैसे अफवाहें तोड़ी थी कभी, रैशनल इरेशनल है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या। इसके बाद इंटीजर है ना, उसका भी नाम आपने सुना होगा। इंटीजर है पढ़ना हमें, फ्रैक्शन है, डेसिमल है ना, डेसिमल है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये सारे नंबर्स के बारे में हमें जानना है। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सारी चीजें यहाँ नहीं बताऊंगा, कुछ तो आपको क्लास में भी आना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लास में आओ, बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ये तो हो गया नंबर का सेंस हमने दे दिया। नंबर्स के सेंस के देने के बाद फिर आती है बात कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये तो पता ही होगा आपको, ये क्या बताने वाली बात है, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना है तो ये तो आपको पता होना चाहिए हर हाल में। खैर, ये बातें मैं सिखाऊंगा आपको क्लास में। फिर बात आएंगी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लीकेशन के रूल्स, इसमें क्या रूल है? कोई रूल नहीं है, इसमें ट्रिक है बॉस, आपको ट्रिक पढ़ना है। तो मल्टीप्लीकेशन में ट्रिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक हो जाने के बाद डिवीजन पे आना पड़ेगा। डिवीजन का ट्रिक नहीं है, लेकिन डिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल है और डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक दो टॉपिक और भी, छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे हमें थोड़ा बहुत फैक्टर के बारे में भी ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर का मूड अगर घूम गया ना तो कुछ भी दे देता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत फैक्टर्स वगैरह भी आपको मैं क्लास में बताऊंगा। ठीक, चलो ये तो हो गई। अब इसके बाद, ये चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो हमारा आएगा वो है मेंटल अरिथमेटिक। मेंटल अरिथमेटिक याद करो आप, क्लास जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुए करते होंगे अब अपने स्कूल लाइफ में, तो मेंटल मैथ्स की किताब चलती थी ना, याद करो, चलती थी। तो मेंटल मैथ्स में क्या आता था? वही आता था जो आपको अभी पढ़ाना है। ठीक है, तो मेंटल मैथ्स में आपको परसेंटेज
पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज का ज्ञान रखना पड़ेगा। हालांकि परसेंटेज आपके चैप्टर में है नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन परसेंटेज का ज्ञान रखना पड़ेगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि परसेंटेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे अब अगर है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे आप परसेंटेज में करोगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करोगे, ये मोटा मोटी जानी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीचर बनोगे, आप बच्चों को मार्क्स दोगे, मार्क्स भी तो आप परसेंटेज में देते हो ना, 60%, 65%, 70%, तो वो तो आपको निकालना आना चाहिए। तो ये इसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी सवाल आएगा, प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है। इसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस का जब हम जिक्र कर रहे हैं यहां भी ना, मेंटल मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र हम करेंगे मनी में भी, मनी में भी सवाल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। मनी क्या है, मनी आगे एक टॉपिक है, आएगा, पढ़ना पड़ेगा। एवरेज, एवरेज से सवाल आते हैं, मेंटल अरिथमेटिक में एवरेज से सवाल आते हैं। और क्या आते हैं, रेशियो से भी सवाल आता है, एज से सवाल आता है गुरु, एज से, बिल्कुल एज से सवाल आएगा। इसके अलावा मेंटल अरिथमेटिक में HCF LCM को कैसे भूल सकते हो आप, बिल्कुल नहीं भूलना, भूलोगे तो पछताओगे। HCF LCM भी आएगा, ठीक है, यहां से भी सवाल आते हैं। चलो ये तो हो गया मेंटल अरिथमेटिक। बाकी इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जैसे जैसे हम क्लास में चलेंगे, क्लास शुरू करेंगे, वैसे वैसे और भी डिटेल में चीजें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपने आप में भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है, नन्ना मन्ना प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन सवाल अच्छा आता है। फ्रैक्शन में हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जानने होंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का जब जिक्र करते हैं तो वहां आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम सुना होगा आपने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद कंपैरिजन, चलो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हो जाता है फिर आती है बात कंपैरिजन पर। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन का तुलना करना होगा, कौन फ्रैक्शन बड़ा कौन फ्रैक्शन छोटा। फ्रैक्शन को हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फ्रैक्शन को हम कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ये भी सवाल आपके पेपर में आता है। बताऊं सवाल, नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा सवाल, इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। चलो वैसे सेशन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, अंदाजा तो लग ही गया होगा। उसके बाद ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या है भाई, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुणा भाग, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी को कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शन का ऑपरेशन। अब जब फ्रैक्शन का ऑपरेशन आ जाता है, इसके बाद हम अगली चरण पे चलेंगे, तो हमारी अगली चरण है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन का कॉम्बो पैक बहुत दर्दनाक होता है बच्चों के लिए ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन दोनों मिलाकर के चीजें बहुत अच्छी तैयार होती है और अच्छे लेवल का सवाल बनता है, उसमें बच्चे फंसते हैं। जब सिंप्लीफिकेशन का हम चर्चा कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन में याद है ना, बचपन में सिखाया गया होगा, गुरुजी ने सिखाया होगा बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का रूल हम देखेंगे। साथ साथ सिंप्लीफिकेशन में और क्या देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन का, तो छोटा सा सवाल ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो सर कि एक शहर में कुछ लोग रहते थे, 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन फार्मिंग करते थे, ठीक है। वैसे शहर में फार्मिंग होती कहाँ है, कुछ भी हो सकता है, मैथ्स है, मानने की चीज है। फिर कहेगा कि सर 1/4 जो पॉपुलेशन है वो बिजनेस में है, ठीक है, और बाकी जो पॉपुलेशन है वैसे कुछ टीचर भी होंगे और कुछ अदर भी होंगे, ठीक है। तो आपसे बस एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताओ कि सर बाकी जो बच गए वो अदर्स में हैं, तो बाकी बचे कितने, कितने भाग पॉपुलेशन अभी बचे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को वो अपने शब्दों में पिरो करके बहुत खूबसूरती के साथ पेश करेगा आपके सामने, ठीक है, और आप उसमें फंसोगे नहीं फंसोगे ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं फंसोगे। वैसे करने का क्या तरीका है इसका, कुछ नहीं है सर, एक बात आप याद रखना कि वन का मतलब होता है सर होल, होल मतलब पूरा, वन मतलब पूरा होता है। अब वन में से आपने कहा कि 1/3 फार्मिंग में है, चलो सर 1/3 घटा दो क्योंकि वो फार्मिंग करता है, हमें अदर वाला चाहिए। उसमें से 1/4
बिजनेस के लिए ही, चलो ये भी घटा दो। सर देखो कितना बचा होगा। आप लोगों ने सीखा होगा सर यहाँ पे एलसीएम लेना, ले लो एलसीएम। तो ये जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा एलसीएम 12। यहाँ चला गया सर 12 -4 -3, बचेगा कितना 5/12। तो 5/12 जो आबादी है वो अदर बिजनेस में या अदर चीजों में एंगेज्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद जब सवाल पे चलेंगे तो फ्रैक्शन में ये सारी चीजें, फ्रैक्शन के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आएगा मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट में क्या, मेजरमेंट में लेंथ से रिलेटेड चीजें हमें देखना है, विड्थ से रिलेटेड चीजें देखना है। ठीक है, सॉरी वेट से रिलेटेड चीजें देखना है। तो लेंथ में क्या, लेंथ में क्या, तो लेंथ में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट है आपके लेंथ में कि सर आपको कम से कम चेंज करने आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन से रिलेटेड चीजें पूछता है। ठीक है, कन्वर्जन है पढ़ना हमें, लेंथ का कन्वर्जन हो या वेट का कन्वर्जन हो, ये दोनों कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में क्या, सेंटीमीटर को बदलो इंच में, मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, किलोमीटर को बदलो डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, नाम तो सुना होगा ना। तो ये सारी चीजें हमें जाननी होगी। उसी तरीके से वेट भी सेम। अब लेंथ है, वेट है, और इसके बाद मनी, पैसा, पैसा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप सभी तो पैसे, पैसे की अहमियत तो जानते होगे। तो एग्जामिनर भी पैसे की अहमियत जानता है, इसीलिए मुद्रा और मनी नामक एक टॉपिक इसमें डाल दिया है। ठीक है, और मनी और मेजरमेंट मिला करके बड़ा खूबसूरत सवाल क्रिएट करता है ना। देखा होगा ना आपने ऐसा सवाल, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक आदमी है, वो 500 रुपए लेकर के बाजार जाता है, उसे बोला जाता है कि भाई सब्जी या फल खरीद कर लेकर आओ। वो जाता है सब्जी खरीदने, पता चलता है मार्केट में कि सेब जो है वो 80 रुपए किलो, वो 1.5 किलो सेब लेकर आएगा। पता चला अनार जो है वो 120 रुपए किलो, वो 1.25 kg यानी कि 1.25 kg अनार लेकर आएगा। उसके बाद पता चला कि जो केला है वो 50 रुपए दर्जन है, वो 1.5 दर्जन केला लेकर आएगा। अब इतना लाने के बाद उसके पास पैसे कितने बचे, वो सवाल पूछता है और वो आता है सवाल। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपको करने होंगे और वहां से सवाल आता है। इसके बाद मनी के बाद फिर आती है बात कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, आयतन। जब वॉल्यूम का चर्चा हम करेंगे तो आपको एक चैप्टर याद होगा, आपने पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, याद है ना, क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा, उसके पहले भी है 8th में भी है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहां से सवाल आता है। तो ये जो कैपेसिटी है ये बेसिकली डील करता है आपके 3D फिगर के साथ। 3D फिगर क्या, अरे वही क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, यही सारी चीजें तो है, तो उस पे डील करती है ये चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम बहुत कीमती है, सुना होगा आपने, है टाइम। टाइम से क्या क्या सवाल आते हैं, तो टाइम से जो सवाल आता है वो है सर क्लॉक, चैप्टर है ना एक, रीजनिंग का भी टॉपिक है वो। कैलेंडर, ये भी टाइम से रिलेटेड है लेकिन ये रीजनिंग का टॉपिक है ना। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, यहां से सवाल आ सकते हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड डिस्टेंस, देखो मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। और अभी एक बात दिमाग में लेकर के चलो कि देखो ये जो अपॉर्चुनिटी अभी आई है, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग जी जान से लगे पड़े हैं, एक गलती भी आपको आपके कंपटीशन से बाहर कर सकती है, तो इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना सभी को है और सभी चैप्टर पढ़ने हैं, मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप बने रहो। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम हो गया, टाइम के बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री से सवाल आते हैं पेपर में। ज्योमेट्री वैसे तो 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाती है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री से सवाल आएंगे आपके पेपर में। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें, लाइंस एंड एंगल्स, है ना, रेखा तथा कोण। उसके बाद ट्राइंगल हमें पढ़ना, त्रिभुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद
सर्कल, क्वाड्रिलेटरल की जब चर्चा होगी तो क्वाड्रिलेटरल में ही हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, रोम्बस को, पैरेललोग्राम को, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल्स हो गया, तो ज्योमेट्री में ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ज्योमेट्री भी हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है, मजेदार चैप्टर होगा, काफी अच्छा लगेगा ये पढ़कर। फिर बात आती है डाटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में हमें क्या पढ़ना है? डेटा हैंडलिंग में दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़नी है हमें पाई चार्ट, ठीक है, और एक पढ़नी है हमें बार डायग्राम। पाई चार्ट और बार डायग्राम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से आने तय है, बिल्कुल आएंगे सवाल। पाई चार्ट या तो पाई चार्ट से रिलेटेड सवाल आएगा, या तो ये बार डायग्राम से रिलेटेड सवाल आएगा, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या है और बार डायग्राम क्या है, ये सारी चीजें क्लास में, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स, पैटर्न्स में क्या है, सीरीज, सीरीज से रिलेटेड है, पैटर्न होगा फॉलो, तो कुछ सवाल पैटर्न के आएंगे। तो कुल मिलाकर के इतने सारे टॉपिक आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बोला, अभी फिर बोलता हूं कि भले ही चैप्टर जो है वो 1 to 5 तक ही करने हैं, वो उसने कह दिया है, मेंशन्ड है, लेकिन आपका जो लेवल है वो लेवल को अप करके रखोगे। 1 to 8 तक का एनसीईआरटी कवर करना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियोस देखना है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, जी जान से लगो, इस बार सब ठीक होगा। मुझे लग रहा है कि भाई मेहनत करोगे तो होना ही होना है ना। देखो 20 नंबर है लाना, एनसीईआरटी कवर करोगे, हमारी लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो करोगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 प्लस तो आएगा ही आएगा, 20 भी आएगा, बाकी मेहनत आपकी और हमारी आपके साथ साथ, ठीक है। मैं नहीं पीछे हटने वाला, मैं तो लगे रहूंगा, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, और आपसे अगर ये वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों को भी बताओ इसके बारे में, ठीक है। और रेगुलर बने रहो वीडियोस पे, ठीक है। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, लगे रहो बस, ठीक है।